हरियाणा में शिक्षकों के 27,878 पदों पर भर्ती के आदेश। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में निकली भर्ती, योग्यता ग्रेजुएशन, 1,80,000 रुपए से कम या ज्यादा आय की अब ऐसे होगी जांच। एचकेआरएन कर्मचारियों को हटाने का भी आदेश। तो वहीं 5600 श्रमिकों का इजराइल के लिए हुआ है चयन। सभी को राम राम नमस्ते, सभी का मोस्ट वेलकम, हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आपके अपने परिवार क्लास हब यूट्यूब चैनल में। आइए एक एक करके जो बड़ी अपडेट आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इन सभी अपडेट पर अगले 5 मिनट में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हरियाणा उत्तर प्रदेश के 5600 श्रमिकों का इजराइल के लिए चयन। जी हां, हरियाणा सरकार हरियाणा में तो रोजगार दे नहीं पा रही है, तो श्रमिकों को यानी कि हरियाणा के युवाओं को मजदूर बना करके इजराइल जैसे देश में भेज रही है, जो देश अपने युद्ध में लड़ रहे हैं। और वहां से बाकी जो विदेशी लोग इजराइल में रहते हैं, वो इजराइल को छोड़ छोड़ करके अपने देशों की तरफ मूव कर रहे हैं। तो हरियाणा सरकार ने ठेका लिया है कि हम हमारे युवाओं को मजदूर बनाकर वहां भेज रहे हैं, और मारना चाहें तो आप इन्हें मार भी सकते हैं, जो कुछ करना चाहें इन युवाओं के साथ कर सकते हैं, क्योंकि ये युवा हरियाणा सरकार के नीचे बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। चयनित युवाओं की सूची जो है वो मंगलवार तक आ जाएगी। चयनित युवाओं की नहीं बल्कि कहेंगे मजदूरों की सूची, क्योंकि खुद सरकार इनको श्रमिक कह के भेज रही है। श्रमिक अथवा मजदूर का ओहदा इन युवाओं को दे दिया गया है। अगली अपडेट जान लेते हैं। नेक्स्ट अपडेट, 31 मार्च 2022 से पहले एचकेआरएन में तैनात कर्मचारियों को हटाने का आदेश आ गया है, जिसके कारण पब्लिक हेल्थ में तो खलबली ही मच गई है। जी हां, तो इस आदेश के पारित होने के बाद जब सरकार ने कहा है 31 मार्च 2022 से पहले जो एचकेआरएन कर्मचारी हैं इन्हें हटाया जाएगा, तो फिर क्यों सरकार एचकेआरएन का दिलासा दे करके युवाओं को झांसे में डाल रही है? तो आदेश के बाद कर्मचारियों ने कहा बिल्कुल नहीं हटेंगे, यूनियन बना ली है, हम सरकार के लेटर से इतनी आसानी से डरने वाले नहीं और इतनी आसानी से हम हटने वाले नहीं हैं। अगली अपडेट देख लेते हैं। अगली अपडेट है, 1,80,000 रुपए से कम या ज्यादा आय को वेरीफाई करने का सरकार ने नया तरीका ढूंढ लिया है। अब सरकार डिपो संचालकों के तहत पकड़ेगी 1,00,000 रुपए से 80 या ज्यादा की आय को। किस प्रकार से? क्योंकि आप सभी जानते हैं जिनकी इनकम 1,80,000 रुपए से फैमिली आईडी में ज्यादा है, उनका बीपीएल राशन कार्ड बनता नहीं, और जिनकी कम है उनका बीपीएल राशन कार्ड बनाया जाता है। तो अब सरकार डिपो धारकों के द्वारा आपकी इनकम की जांच करेगी। आइए देखते हैं कैसे, और डिपो धारकों को 500 रुपए भी इनाम के रूप में देगी यदि गड़बड़ी पकड़ी जाती है। तो देखिए कैसे, राशन डिपो संचालक कार्डों की पड़ताल करेंगे, कार्ड नियमों के विपरीत मिले तो विभागीय मुख्यालय को जानकारी देंगे। इस पर सरकार प्रति कार्ड 500 रुपए भी देगी। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने यह व्यवस्था की। नागरिक संसाधन सूचना विभाग ने कहा डिपो धारकों के स्तर पर राशन कार्डों के संशोधन से संबंधित समस्याओं को ईपीडीएस पोर्टल के माध्यम से दर्ज किया जाए। डिपो एसोसिएशन के प्रधान कन्हैया कुमार ने बताया विभाग का पत्र मिला है, सबसे पहले पड़ताल की जाएगी कि बीपीएल या एसवाई राशन कार्ड गलत तो नहीं बनाया गया है। मतलब जिसका राशन कार्ड गलत बना, मतलब उनकी इनकम 1,80 से ज्यादा है। आइए जानते हैं, संबंधित परिवार की वार्षिक आय वास्तव में 1,80,000 रुपए से वार्षिक से अधिक है, लेकिन स्थानीय समिति के सत्यापन के कारण यदि इनकम 1,80,000 से कम सत्यापित की गई, यानी रियल में 1,80 से ज्यादा किसी की इनकम है और फर्जीवाड़ा करके यानी कि सत्यापन 1,80 से कम का करवा लिया है, और डिपो धारक उसकी जांच करके सरकार को बताएंगे कि इसकी इनकम 1,80,000 रुपए से रियल में ज्यादा है और वैसे फर्जी इसने बीपीएल बनवा लिया, तो उसका बीपीएल भी कट जाएगा और सरकार को पता भी चल जाएगा कि इसकी इनकम रियल में 1,80 से ऊपर है। दूसरा बिंदु होगा कि पात्र लाभार्थी को छोड़ दिया गया है, मतलब परिवार की वास्तविक आय 1,80 से कम है, जबकि स्थानीय समिति ने गलती से 1,80 से ज्यादा दिखा दी, तो उनकी पहचान भी की जाएगी। अब उनके फिर राशन कार्ड जबरदस्ती यानी कि समिति ने बनाने नहीं दिया, तो उनका राशन कार्ड भी बनेगा और उनकी इनकम फिर 1,80 से कम मानी जाएगी। तो एक नया तरीका निजात किया है सरकार ने कि आपकी 1,80 से इनकम कम है या ज्यादा। अगली अपडेट ले लेते हैं। नेक्स्ट अपडेट, बैंक ऑफ बड़ौदा ने मैनेजर पदों के लिए मांगे हैं आवेदन, ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है, उसके साथ साथ आपकी उम्र 25 साल
साल न्यूनतम और 35 साल अधिक होनी चाहिए। और रिजर्व कैटेगरी को इसमें जैसे SC ST उनको 5 साल की छूट, वहीं OBC को 3 साल की छूट भी दी गई है। और ग्रेजुएशन के साथ साथ आपका सेना में, नौसेना या वायुसेना में आपका 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है। मैनेजर पदों पर वैकेंसी SC कैटेगरी के लिए 5, ST के लिए 2, OBC 10, EWS 3, वहीं जनरल कैटेगरी के लिए 18 पदों पर वैकेंसी बैंक ऑफ बड़ौदा में निकाली गई है। और पूरे भारत में कहीं भी आपकी पोस्टिंग आ सकती है, आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, उसके बाद आपका सोशो इकोनॉमिक टेस्ट यानी कि साइकोमेट्रिक टेस्ट लिया जाएगा और ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू इसमें शामिल रहेंगे भर्ती के चयन के लिए। अगली अपडेट, शिक्षकों के 27,878 पद खाली। हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा क्या कदम उठाए हैं इनको भरा जाए। यानी शिक्षकों के 27,878 पदों को भरने के लिए हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश दे दिए हैं कि खाली पदों को भरा जाए और अगले 2 माह में हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश की जाए कि आखिर इन पदों को आपने भरा कि नहीं भरा। खंडपीठ या हाई कोर्ट ने चिंता जताते हुए कहा पद भरने में नहीं होनी चाहिए देरी। हरियाणा के स्कूलों में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के 27,878 पद खाली होने पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने चिंता जता दी। कोर्ट ने कहा इन पदों को तुरंत भरना जरूरी है। हरियाणा सरकार को 2 माह में इन पदों को भरने के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। जिसमें से यदि हम बात करें इन 27,878 में, आइए बात करते हैं सरकार ने क्या हलफनामा दिया है। बताया पीजीटी के 11,341 तो टीजीटी के 16,537 पद खाली हैं। ये हरियाणा सरकार ने बताया। टोटल 27,878 पद खाली हैं। टीजीटी में कुल 41,429 पद स्वीकृत हैं। वहीं छात्रों की संख्या के अनुसार हमें 39,748 की आवश्यकता है, ऐसा भी बताया। तो पीजीटी के 43,675 स्वीकृत हैं और छात्रों की संख्या के अनुसार पीजीटी की हमें 37,737 की आवश्यकता है, जबकि इनमें 27,878 पद सरकार ने कहा हमारे पास खाली अभी पड़े हैं। तो हाई कोर्ट ने इनको भरने के क्या दे दिए हैं, आदेश दे दिए हैं। तो ये थी आज की कुछ ताजा अपडेट, और अपडेट आते पर आपको ताजा अपडेट दे दी जाएगी। इस समय पर आपके हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। ओके, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।